हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक ज़ीरो पर। और हमारी आज की प्रस्तुति है महाभारत पार्ट 6 कर्ण का प्रवेश का पार्ट 1। महाभारत 6 कर्ण का प्रवेश। भरत वंश की गाथा पर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत नाम का महाकाव्य रचा। स्वयं व्यास की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने उसे सबके बीच पढ़कर सुनाया। यह कथावाचन व्यास के पौत्र के प्रपौत्र राजा जन्मेजय और अनेक ऋषि मुनियों की उपस्थिति में हुआ था। ये ऋषि मुनि जन्मेजय के सर्व सत्र में एकत्र हुए थे। वैशंपायन की सुनाई हुई कथा का जो 5वां खंड हमने प्रस्तुत किया था, उसमें इसका वर्णन था कि कैसे पांचाल के राजा द्रुपद के हाथों अपमानित होकर द्रोण हस्तिनापुर आए, कैसे भीष्म ने उन्हें राजकुमारों का गुरु नियुक्त किया और कैसे शास्त्रों में अपनी प्रवीणता और पराक्रम से अर्जुन उनका प्रिय शिष्य बन गया और इससे कर्ण को संताप हुआ। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, कर्ण जो थे वो सूर्य भगवान से कुंवारी कुंती को उपजा पुत्र थे और कुंती ने उसे जन्मते ही तज दिया और वह सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी को मिला, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया। और दोस्तों, भरत जो थे वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, भरत के वंशज थे। और महर्षि वेद व्यास जो हैं वो वेद मंत्रों का संग्रह करके उन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन 4 संहिताओं में बांटने वाले महर्षि हैं। और सर्प सत्र जो है वो 12 वर्ष लंबा सर्प यज्ञ होता है। और पांचाल जो है वो एक प्राचीन राज्य है। द्रुपद जो हैं वो पांचाल देश का राजा हैं, जिसने अपने बचपन के मित्र द्रोण का अपमान किया था। और द्रोण जो हैं वो महर्षि भरद्वाज के पुत्र कौरव पांडवों के प्रधान गुरु हैं। और दोस्तों, हस्तिनापुर जो है वो गंगा तट पर बसी कुरुओं की राजधानी है। और भीष्म जो हैं वो शांतनु और गंगा के पुत्र। वास्तविक नाम देवव्रत था, किंतु शांतनु और सत्यवती का विवाह संभव बनाने के लिए 20 वर्ष की आयु में ही आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण भीष्म कहलाने लगा। और अर्जुन जो है वो इंद्र द्वारा उत्पन्न कुंती का पुत्र, पांडवों में तीसरा। हे राजन, जब द्रोण यह जान गए कि धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र युद्ध विद्या में पारंगत हो गए हैं, तब उन्होंने भीष्म, विदुर, अन्य कुरु वृद्धों और कृप की उपस्थिति में अंधे राजा धृतराष्ट्र से यह कहा, हे कुरुराज, राजकुमारों ने विद्याध्ययन पूरा कर लिया है। अब यदि आपकी अनुमति हो तो वे अपना शस्त्र कौशल प्रदर्शित करें। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि धृतराष्ट्र जो थे वो वेद व्यास और अंबिका के पुत्र थे, गांधारी के पति तथा दुर्योधन और उसके 99 भाइयों के पिता जन्मांध थे। और पांडु जो थे वो वेद व्यास और अंबालिका के पुत्र थे। और विदुर जो थे वो वेद व्यास और अंबालिका की शूद्र दासी के पुत्र थे। और कुरु जो है वो महान राजा कुरु का कोई भी वंशज, कुरुवृद्ध। और कृप जो है वो कुरु राजकुमारों का गुरु, द्रोण की पत्नी कृपि का जुड़वां भाई। इस समाचार से प्रसन्न होकर धृतराष्ट्र बोले, आचार्य, अत्यंत उत्तम कार्य आपने किया। अब आप ही निर्णय करें कि कब, कहाँ, किस रूप में प्रतिस्पर्धाएं हों। मुझे दुख केवल इस बात का है कि अपने बच्चों की वीरता और पराक्रम के कर्तव्यों को मैं देख ना सकूंगा, अंधा जो हूँ। सयाने विदुर, द्रोण की इच्छा के अनुरूप सारी तैयारियां करवाओ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। द्रोण ने उपयुक्त भूमि चुनकर उसकी सीमाएं तैयार कीं और शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन कराया। फिर बढ़इयों ने वहां राज परिवार के लिए मंडप बनाए, धनी मानी नागरिकों ने अपने तंबू वहां लगवाए। प्रतिस्पर्धा के दिन नियत समय पर भीष्म, विदुर, कृप तथा मंत्रियों आदि के साथ राजा धृतराष्ट्र वहां पधारे। उसके बाद पधारी गांधारी, कुंती, राजकुल की अन्य महिलाएं तथा दासियां। दोस्तों, गांधारी जो हैं वो धृतराष्ट्र की पत्नी, 100 कौरवों की माता हैं। और कुंती जो है वो पांडु की प्रथम पत्नी तथा युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता हैं। धनी निर्धन सभी तरह के नर नारी राजकुमारों के बल कौशल के करतब देखने को भारी संख्या में उमड़ पड़े। देखते ही देखते क्रीड़ांगण खचाखच
भर गया। तब श्वेत वस्त्र पहने द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रंगभूमि में पदार्पण किया। जब उन्होंने मंगल कार्य संपन्न करा दिए, तब सेवकों ने विविध प्रकार के शस्त्रास्त्रों के साथ वहां प्रवेश किया। इसके बाद युधिष्ठिर के पीछे बलवान और रूपवान राजकुमार अपनी अपनी आयु के क्रम से प्रविष्ट हुए। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि युधिष्ठिर जो थे वो धर्म द्वारा उत्पन्न कुंती के पुत्र कुरु राजकुमारों में सबसे बड़े थे। बारी बारी से उन्होंने घुड़सवारी में अपना कौशल दर्शाते हुए अपने अपने नाम खुदे बाणों से लक्ष्य बींधे। दर्शक बार बार चिल्लाते थे, वाह क्या कहने, बहुत बढ़िया। प्रदर्शन एक के बाद एक होते रहे। पहले तीरंदाजी, फिर रथों की दौड़, फिर हाथी घोड़ों की पीठ पर से युद्ध, फिर मुष्टि युद्ध, अंत में हुआ खंग युद्ध। हाथों में तलवार ढाल लिए राजकुमारों ने अपने गठीले बदनों और स्थिर कदमों, मजबूत पकड़ और चपल गति का मनमोहक परिचय दिया। फिर रंगभूमि में उतरे भीम और दुर्योधन, जिनमें हमेशा आपसी होड़ रहती थी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो भीम थे वो वायु द्वारा उत्पन्न कुंती के पुत्र पांडवों में दूसरे थे। कभी दाएं तो कभी बाएं तो कभी गोल चक्कर में घूमते हुए वे क्रुद्ध हाथियों की भांति आपस में जूझते रहे। उनकी प्रत्येक चाल का ब्यौरा विदुर धृतराष्ट्र को बताते, कुंती गांधारी को बताती। दर्शक दुर्योधन या भीम के पक्ष में बंटकर उनकी वाहवाही कर रहे थे। दुर्योधन की जय, भीम की जय। विवेकी द्रोण ने स्थिति की गंभीरता को समझकर अपने बेटे अश्वत्थामा से कहा, दोनों वीरों को अब रोको, वरना दर्शकों की भीड़ पक्षपात की भावना से बौरा जाएगी। अश्वत्थामा लपक कर रंगभूमि में उतरा और उसने दोनों वीरों को रोका। तब द्रोण स्वयं रंगभूमि में आए, गाजे बाजे बंद करने का इशारा किया और गंभीर आवाज में बोले, अब आप लोग जिसके करतब देखेंगे वह है अर्जुन, जो मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर प्यारा है। वह इंद्र का पुत्र है, अस्त्र विद्या में अग्रगण्य और विष्णु के समान पराक्रमी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, इंद्र जो हैं वो देवताओं के राजा हैं, जिसके अंश से अर्जुन उत्पन्न हुए थे। और विष्णु जो हैं वो हिंदुओं की त्रिमूर्ति में द्वितीय, जो सृष्टि का पालन करता हैं। अर्जुन देवताओं की स्तुति करके तन कर खड़ा हुआ। सोने का कवच पहने वह सांझ के सूर्य की किरणों से आलोकित बादल की भांति दिप रहा था। दर्शक उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वह रहा कुंती का बेटा, वह रहा तीसरा पांडव, वह देखो साक्षात इंद्र का पुत्र, वह देखो कुरुवंश का उद्धारक। दोस्तों, पांडव जो थे वो पांडु के पुत्र थे। दर्शकों के इन प्रशंसा भरे उद्गारों से कुंती के आंसू छलक आए और धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, यह कैसा कोलाहल हो रहा है? विदुर ने बताया, पांडु पुत्र अर्जुन अब अखाड़े में उतरा है। इस पर धृतराष्ट्र बोले, कुंती रूपी पवित्र ईंधन से उपजे ये 3 अग्नि सरीखे बेटे मुझे सौभाग्य, आनंद और परित्राण देते हैं। भीड़ की उत्तेजना शांत होने पर अर्जुन ने गुरु के समक्ष अपना हस्त लाघव प्रदर्शित करने का आरंभ किया। आग्नेयास्त्र से उसने आग सुलगाई, वारुणास्त्र छोड़कर पानी का फव्वारा पैदा किया, वायव्यास्त्र से प्रबल आंधी उत्पन्न कर दी और पर्जन्यास्त्र से आकाश में बादल उमड़ा दिए। भौमास्त्र से वह पृथ्वी में विलीन हो गया। पार्वतास्त्र से उसने पहाड़ खड़ा कर दिया। अंतर्धनास्त्र से शास्त्र से वह अदृश्य हो गया। पलक झपकते वह ताड़ सा लंबा हो गया। अगले ही क्षण बौना। इस क्षण वह रथ के जुए पर खड़ा था, तो अगले क्षण रथ के बीच और तीसरे क्षण उसके पांव धरती पर टिके हुए थे। एक साथ उसने 5 तीर छोड़े और वे चाक पर घूमते लोहे के सुअर के मुंह में जा धंसे। उसने एक साथ 21 बाण छोड़े, जो रस्सी के सहारे झुलाए जाते हुए खोखले सींग में भर गए। फिर अर्जुन ने तलवार, धनुष और गदा से लड़े जाने वाले युद्ध की सारी जटिल चालें दिखाईं। जब लगभग सब करतब दिखाए जा चुके, दर्शकों का कौतूहल खत्म हो चला, गाजे बाजे बंद हो गए, तब क्रीड़ांगन के
फाटक पर किसी के भुजदंड ठोकने की ऐसी आवाज़ हुई जैसे आकाश में बिजली कड़की हो। दर्शक चकित होकर सोचने लगे, क्या कोई पहाड़ टूट गया, या धरती फट गई, या कि घटाओं की टकराहट से गगन गूंज उठा है। फिर सारे दर्शकों की दृष्टि फाटक की ओर घूम गई। इस बीच पांचों पांडव द्रोण के निकट जा खड़े हुए थे और कौरव एवं अश्वत्थामा दुर्योधन के समीप। तभी कर्ण ने झूमते हुए भीतर प्रवेश किया। आश्चर्य से अभिभूत दर्शक रास्ता छोड़कर खड़े हो गए। अपने जन्मजात कवच और कुंडलों से सुशोभित, हाथ में धनुष और कमर से लटकती तलवार लिए कर्ण रंगभूमि में ऐसे प्रविष्ट हुआ जैसे कोई विशालकाय पर्वत चला आ रहा हो। हे राजन, सूर्य भगवान और कुंती का तेजस्वी पुत्र, असाधारण योग्यताओं का धनी कर्ण इस तरह तन कर खड़ा हो गया जैसे सोने का ताड़ वृक्ष हो। दोस्तों, सूर्य जो हैं वो सूर्य देवता, जिसके अंश से कुंवारी कुंती से कर्ण उत्पन्न हुए थे। फिर उस महावीर ने चारों ओर दृष्टि घुमाई और द्रोण और कृप को नाम मात्र को नमस्कार किया। उधर सारे दर्शक अचरज और उत्सुकता से सांसें रोके सोच रहे थे, कौन हो सकता है यह, और इस बात से अनजान कि अर्जुन उसका भाई है। सूर्यपुत्र कर्ण ने कड़कती हुई आवाज में उससे कहा, अय अर्जुन, अपने ही कर्तव्यों पर इतना मुग्ध ना हो। ये सभी कर्तव्य मैं तुझसे अधिक अच्छे से करके दिखा दूंगा। हे राजन, कर्ण के यह कहते ही सारे दर्शक ऐसे उछल पड़े जैसे यंत्र से चालित हों। दुर्योधन की बाछें खिल गईं। अर्जुन झेंपा और क्रोध से तिलमिलाया। फिर द्रोण की अनुमति से कर्ण ने वे सभी कर्तव्य दोहराए जो अर्जुन ने किए थे। अब अर्जुन आनंद से कर्ण को बाहों में भरकर बोला, हे महान योद्धा, तुम्हारा स्वागत है। मेरा अहोभाग्य कि तुम मेरे संग हो। आज से मैं तुम्हारे अधीन हूँ। कुरुओं का यह राज्य तुम अथेच्छ भोगो। कर्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्नेह और अर्जुन के साथ मुठभेड़, इन्हीं दो चीज़ों की मुझे कामना है। इस पर दुर्योधन बोला, आज से तुम मेरे साथ समस्त सुखों का उपभोग करो, हमारे बीच हमारे होकर रहो, शत्रुओं के मस्तक अपने पांवों से कुचल दो। घोर अपमान अनुभव करते हुए अर्जुन ने कौरव भाइयों के बीच चट्टान की तरह खड़े कर्ण से कहा, अरे ओ बड़बोले और बिना बुलाए आने वाले कर्ण, ठहर। इसी क्षण मैं तुझे द्वंद्व युद्ध में मारकर परलोक पठाता हूँ। आकाश में सहसा काली घटाएं घुमड़ आईं, बिजली कड़की, इंद्रधनुष उगाया और देवराज इंद्र अपने लाडले बेटे को झांक कर देखने लगे। यह देख सूर्य भगवान ने कर्ण के सिर पर से बादल छितरा दिए और अपनी किरणों से उसे नहला दिया, जबकि अर्जुन बादलों की छांव में खड़ा था। कर्ण के पक्ष में दुर्योधन और उसके भाई थे, जबकि द्रोण, कृप और भीष्म अर्जुन के पक्ष में थे। दोस्तों, हमारा कर्ण के प्रवेश का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब हम मिलते हैं कर्ण के प्रवेश के पार्ट 2 में। धन्यवाद।